तो अब हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें कल बता दिए थे आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, इनका वर्णन किया जाएगा। और ये जीव और अजीव को मिला करके आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 5 मिला दें तो 7 हो जाते हैं, वो 7 तत्व कहलाते हैं। और इन्हीं 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला दें तो 9 हो जाते हैं, वो 9 पदार्थ कहलाते हैं। तो अब 7 तत्व और 9 पदार्थ का वर्णन चल रहा है। जीव और अजीव का उसमें से हो चुका है, बाकी का वर्णन शुरू हो रहा है। तो गाथा नंबर 28 दोहराएंगे। आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर, निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे, निज्जर मोक्षो निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे, निज्जर मोक्षो जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा, देवी समासेन पभेणामो, देवी समासेन पभेणामो, देवी समासेन हाँ, क्या कह रहे? आश्रव बंधन संवर निज्जर मोक्षो, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। और सपुण्य पावा माने पुण्य और पाप सहित, पुण्य और पाप सहित ये सभी जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के ही भेद रूप हैं। ये सब आश्रव बंधन संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये सभी क्या हैं? जीव और अजीव के ही विशेष भेद हैं। तो तेवी समासेन पवड़ामो, इसलिए समासेन माने संक्षेप में, तेवी माने इनको भी, पवड़ामो माने वर्णन करते हैं। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये जीव और अजीव के ही भेद रूप हैं, इसलिए इनको भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। आश्रव बंधन संवर निर्जरा मोक्ष 7 तत्वों के नाम तो आते ही हैं सबको, है ना। और पुण्य पाप ये भी जीव और अजीव के विशेष भेद हैं, इसलिए इनका भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ ये 28 नंबर गाथा माने दूसरा अध्याय की पहली गाथा कहेंगे इसको। तो इसमें दूसरे अध्याय में क्या वर्णन किया जाना है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे मंगलाचरण में शुरू में जीव अजीवम दब्बम माने जीव और अजीव द्रव्य का जनवर वर्ण जीर्ण जैसा जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया गया है। तो वर्णन किया है उन्हें जिनेन्द्र देव के लिए वहाँ नमस्कार किया गया था। माने जीव और अजीव का वर्णन इसमें जैसा जिनेन्द्र देव ने किया है वो वर्णन किया जाना है इस ग्रंथ में। अब यहाँ पर दूसरा अध्याय अधिकार शुरू हुआ है। तो इसमें ये बता दिया कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप ये भी जीव और अजीव के ही भेद रूप पदार्थ हैं, इसलिए इनका भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। मतलब मूल गाथा जो शुरू में पहला मंगलाचरण जिसमें किया था, क्या कहा था जिनेन्द्र देव ने? जीव अजीव 2 द्रव्य कहे हैं, तो जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन इसमें किया जाएगा। तो अब आश्रव बंध संवर का क्यों कर रहे? तो इसलिए कर रहे हैं कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप है, ये जीव अजीव के ही भेद रूप हैं। माने जीव और अजीव का ही वर्णन हो रहा है ये भी, क्योंकि ये सब जो है ये जीव और अजीव के भेद रूप ही हैं, इसलिए इनका भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभेणामो। हो गया? सरल है। मोखो है ना पंडित जी? मोखो, निज्जर मोखो है। मोक्षो। अच्छा अच्छा, मोक्खो, इसमें मोखा लिखा है। मोखा तुम्हारी किताब में तुम देख रहे हो, वो छपी नहीं होगी मात्रा। नहीं, वो तो मोबाइल में देखते हैं पीडीएफ में जो आपका है। ठीक है, मोक्खो। चलो आगे 29 नंबर गाथा बोलते हैं।
आसवदिजेण कम्मम् आसवदिजेणकम् आसवदिजेण कम्मम् आसवदिजेणकम् परिणामेण प्रणो परिणामेणो सविर्णेयो सवर्णेयो परिणामेण प्रणो सविर्णेयो परिणामेणो सवर्णेयो आवासवो जिणोत्तो भावासवोऽतिरिक्तो आवासवो जिणोत्तो भावासवोऽतिरिक्तो कम्मा सवर्णं परो होति कम्मासवणं परोधि कम्मा सवर्णं परो होति कम्मासवणं परोधि। अब देखो आश्रव तत्व का वर्णन इसमें किया गया है 29 नंबर गाथा में। तो आश्रव आश्रव जानते हो ना, आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, है ना। सामान्य रूप से जानते हैं सब लोग कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र में आया है काय वांग मना कर्मयोग शास्त्रवा, माने काय वचन और मन ये 3 कर्मयोग हैं और यही आश्रव है। माने मन वचन काय के माध्यम से कर्म आते हैं तो वही कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। अब इस गाथा में आश्रव का 2 प्रकार से वर्णन किया गया है। आश्रव बंध निर्जरा मोक्ष सबका 2 प्रकार से वर्णन करेंगे। एक है द्रव्य आश्रव, दूसरा भाव आश्रव। जैसे वहां निश्चय नैसे और व्यवहार नैसे ऐसे बताते थे हर चीज को, ऐसे यहाँ आश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्ष इनको द्रव्य और भाव 2 प्रकार से बताएंगे। तो द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, इसी तरह से द्रव्य संबर भाव संबर ऐसे बताएंगे। तो द्रव्य आश्रव क्या है और भाव आश्रव क्या है? तो पहले भाव आश्रव बता रहे हैं कि भाव आश्रव क्या है। तो आसवधि जेण कम्मम, आसवधि जेण कम्मम परिणामेण प्रणो, माने जिस परिणाम से, जेण परिणाम, जिन परिणामों से, आसवधि कम्मम माने आत्मा के कर्म का आश्रव होता है। अपणो माने आत्मा, आत्मा के कर्म का आश्रव होता है। सा भावासवो निर्णय हो, उसे भावाश्रव जानो। जिणोत्तो जिनेन्द्र देव द्वारा ऐसा कहा गया है। जिणोत्तो माने जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। माने आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है, आत्मा के जिस परिणाम से, माने भावाश्रव उन परिणामों को कहते हैं जिन परिणामों से कर्म आते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म का आश्रव होता है। आसवधि जेण कम्मम परिणामेण अपणो, अपणो माने आत्मा के, जेण परिणामे जिन परिणामों से, आसवधि कम्मम माने कर्म आते हैं या कर्म का आश्रव होता है। सा भावासवो वर्णेयो, जिणोत्तो जिनेन्द्र देव ने, जिनेन्द्र देव का कहा हुआ वह भावाश्रव जानना चाहिए। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया वह भावाश्रव जानो, माने उसे जिनेन्द्र देव ने भावाश्रव कहा है। उन परिणामों को जिनेन्द्र देव के द्वारा भावाश्रव कहा गया है। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है, आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है, जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए उन परिणामों को जिनेन्द्र देव द्वारा भावाश्रव कहा गया है। या जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया भावाश्रव जानो उन परिणामों को, जिन परिणामों से, आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है। हम जो परिणाम करते हैं, अच्छा बुरा मतलब राग द्वेष वगैरह जो भी ये परिणाम कहलाते हैं, तो इन परिणामों से कर्म आते हैं, तो इन परिणामों को भावाश्रव कहते हैं, जिन परिणामों से कर्मों का आना होता है। ठीक है। उसके बाद कम्मा श्रवणम परो होती, और
परो, परो माने उसका उल्टा, परो माने उसका उल्टा, अपोजिट, परो, ठीक है। माने जैसे नदी के इस पार और नदी के उस पार, तो ऐसे ही परो माने उसका उल्टा। तो उल्टा क्या होगा? भावाश्रव का उल्टा द्रव्याश्रव। माने द्रव्य और भाव दो प्रकार से हर चीज का वर्णन करना है। तो भावाश्रव का वर्णन कर दिया। अब परो होदी माने उसका उल्टा, उल्टा माने द्रव्याश्रव। तो द्रव्याश्रव क्या होता है? कम्मा श्रवणम, कम्मा श्रवणम माने कर्मों का आना, कर्मों का आना, कर्मों का आना जो है वो द्रव्याश्रव कहलाता है। कौन से कर्मों का आना? वही ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयुनाम, गोत्रांतराय। तो इनको शॉर्ट में ज्ञानावरणादि रूप ऐसे कहते हैं। माने ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना द्रव्याश्रव होता है, माने द्रव्याश्रव कहलाता है। तो भावाश्रव जान गए, द्रव्याश्रव जान गए। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन परिणामों को जिनेन्द्र देव ने भावाश्रव कहा है, और ज्ञानावरणादि कर्मों का आना द्रव्याश्रव कहलाता है। माने जीव ने परिणाम किए और कर्म आए, जीव के परिणामों का निमित्त पाके कर्म आते हैं। तो जीव ने परिणाम किए और कर्म आए, तो जीव आत्मा के द्वारा परिणाम जो किए गए वो परिणाम कहलाते हैं द्रव्याश्रव, और उन परिणामों से जो कर्म आए, ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म आए, वो कर्म कहलाते हैं द्रव्याश्रव। जीव के परिणाम कहलाते हैं भावाश्रव, जिन परिणामों से कर्म आते हैं, और जो कर्म आते हैं वे कर्म कहलाते हैं द्रव्याश्रव। बात क्लियर है? सरल है जी। कथा दोहरा लेते हैं। आसवदि जीर्ण कम्मम परिणामेण पणो सविर्णेयो भावासवो जणोत्तो कम्मा सगणम परोधि। इस तरह से आश्रव तत्व का वर्णन गाथा नंबर 29 में किया गया है। तो भावाश्रव और द्रव्याश्रव ये दो भेद हैं। अब आगे जो वर्णन है अभी आश्रव का ही आगे दो गाथाओं में और चलेगा। तो उसमें भावाश्रव कैसे होता है, माने कौन कौन से भावों से कर्म आते हैं। अभी तो ये कह दिया है कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है। तो कौन से परिणामों से कर्म आते हैं ये पता नहीं चला। तो अब आगे की गाथा में उन परिणामों को बताएंगे, और 30 में और 31 में द्रव्याश्रव को बताएंगे। माने यहाँ तो कह दिया द्रव्याश्रव क्या है, तो द्रव्याश्रव को बता दिया कि वो ज्ञानावरणादि कर्म जो आते हैं वो द्रव्याश्रव हैं। तो वो द्रव्याश्रव कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, वो माने भावाश्रव और द्रव्याश्रव का वर्णन गाथा 30 और 31 में किया जाएगा। इस तरह से आश्रव तत्व का वर्णन 3 गाथाओं में है। 30, 29 नहीं, हाँ 29, 30 और 31 में। तो 29 आपने पढ़ ली है। 28 में तो दूसरा अधिकार शुरू हुआ है। तो क्या वर्णन किया जा रहा है ये बताया है कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये जीव और अजीव के ही विशेष भेद हैं या विशेष रूप हैं। इसलिए अब इनका भी वर्णन संक्षेप में किया जा रहा है। समासेण पबड़ाम, समासेण माने संक्षेप में। जैसे जीव समास में समास आया था वही है समासेण, है ना। उसी में विभक्ति लग गई है तो समासेण बन गया। तो समास माने संक्षेप में, जीव समास माने जीवों का संक्षेप में वर्णन। जीव तो अनंत है तो संक्षेप में जीव समास 14 पढ़े थे अपन ने ऐसे। तो ऐसे यहाँ समासेण पवड़ामो, इसलिए उनका भी यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। उसके बाद 29 में आपने भावाश्रव और द्रव्याश्रव जान लिया। तो आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ उन परिणामों को भावाश्रव जानो, और ज्ञानावरणादि कर्म का जो आश्रव होता है वो द्रव्याश्रव कहलाता है। माने ज्ञानावरणादि कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। इस तरह से अब आगे 30 और 31 में, 30 में भावाश्रव का विस्तार से कौन से परिणामों से आते हैं, और 31 में द्रव्याश्रव का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। उसके बाद में आश्रव के बाद में फिर 32 में बंध का, और
32 में 33 में बंध तत्व का वर्णन रहेगा। गाथाओं में 32 में और 33 में बंध तत्व का वर्णन रहेगा। आश्रव बंध, बंध के बाद क्या आएगा? शंबर आएगा। तो दो गाथाओं में शंबर का वर्णन होगा। इस तरह से निर्जरा का, मोक्ष का, फिर पुण्य का, पाप का वर्णन करके ये दूसरा अधिकार पूर्ण हो जाएगा। फिर तीसरे अधिकार की बात आएगी। जब दूसरा अधिकार पूर्ण हो जाएगा तो फिर इसी तरह पूरी गाथाएं पहली से लेकर के आखिरी तक आपसे हम सुनेंगे। अभी तो जिस तरह सुन रहे थे उसी तरह दो दो गाथाएं सुनाना रहेंगी। तो कल कौन कौन सी सुनाएंगे? 27, 28 और 29। ठीक है।